इसलिए बीज चाहिए। डॉक्टर मेहता आया क्या? मेहता बीज पाहिजे, बीज पाहिजे, बीज नको फल नको। यदि बीज नहीं है तो फल भी नहीं है। यानी समय हो गया। ओह, काल ने प्रारंभ हुआ पंडित जी, अभी अंत में समझ लेना। काल नहीं न निधादि दिवसानुसारित पश्चिमान सहकार फलवत समयत्ति सिद्धि। ये अमृत स्वामी लिख रहे सूत्र। कुछ लोग तो ये कह रहे थे ये कौन सा ग्रंथ चल रहा है, इसका कोई आधार है क्या? मित्र, यही आधार है। देखो ये पंक्ति जो कही है अमृत स्वामी ने कही है, वो क्या कह रहे हैं? आत्मद्रव्य दृष्टांत भिन्न होते हैं, वस्तु निज की है। आत्मद्रव्य कालने से जिसकी सिद्धि का समय, सिद्धि समय पर आधार रखती है, सिद्धि समय पर आधार रखती है। ऐसा है कैसा? जैसे कि घाम में, घाम जानते? धूप में घाम काले, धूप काले, यानी ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में अनुसार पकने वाले आम्र फल की भांति, जैसे गर्मी के दिनों में आम का फल डाली पर पक जाता है समय के अनुसार। कालने से जब कार्य सिद्धि समय के अधीन है, कालने से कार्य की सिद्धि समय के अधीन है। गर्मी के दिनों के अनुसार आम्र फल पकता है। आयु पूर्ण होने पर जीव की पर्याय समाप्त होती है। आम्र पकता है समय पर, आयु पूर्ण होने पर जीव की पर्याय समाप्त होती है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? एक काल नहीं बोल रहा है। अब शेष आगे विचार करेंगे। आज घर जाके ही निर्णय करना, काल के बिना कुछ होता नहीं, काल के बिना कुछ होता नहीं, बिना पुरुषार्थ के काल कभी आता नहीं। समझ गए? आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ देव वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हुए अपनी दिव्य देशना में शब्द ब्रह्म को मुखरित करते हुए जो ब्रह्मनाद किया है वह ब्रह्मांड में अलौकिक है। अनहत नाद पर जिसकी दृष्टि है, अनहत नाद जगत की सारी धुनी जब समाप्त होती है, वह पुरुष को अपने निज का नाद का बोध होता है। अनहत नाद में लीन हुआ वही जीव अरहंत की दिव्य ध्वनि के नाद को प्राप्त होता है। साधना का क्षेत्र अत्यंत विराट है।
जैसे मित्र एक पुरुष घर में बने व्यंजनों के भेद को देख करके रसना में स्वाद जगता है और रसना इंद्रिय के ऊपर एक स्थान पर संपूर्ण रसों का स्वाद नहीं आता। रसना इंद्रिय के ऊपर एक स्थान पर सभी रसों का स्वाद नहीं आता। जिह्वा के प्रदेश प्रदेश पर हर वस्तु के स्वाद का स्थान भिन्न है और जहाँ स्वाद आता है वो स्थान नियत है। अधिक अंदर मुख के ले जाओगे तो ज्ञानी स्वाद नहीं आएगा। अज्ञानी रसना के माध्यम से रस को चखता है। अज्ञानी रसना के माध्यम से रस को चखता है। ज्ञानी रसना के माध्यम से रस का ज्ञान लेता है। क्या रहस्य? अज्ञानी रसना के माध्यम से रस का भोग करके भोगी हो जाता है और ज्ञानी रसना के माध्यम से रस का ज्ञान लेकर के ज्ञानी हो जाता है। पांचों इंद्रियां भोगी के लिए भोगभूत हैं, योगी के लिए योगभूत है। पांचों इंद्रियां भोगी के लिए भोगभूत हैं, योगी के लिए योग रूप है। हे मित्र, चक्षु के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से भोगी नारियों को निहारता है, योगी परमात्मा को निहारता है। चक्षु के माध्यम से रागी राग स्थान को देखता है और वैरागी वैराग के स्थान की खोज करता है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप का रागी पर के रूप देखता है, वो ज्ञानी जीव स्वरूप देखता है। हे लंकेश, जिन नेत्रों से आपने जानकी के रूप को देख करके अपना स्वरूप बिगाड़ लिया, उन्हीं नेत्रों से जानकी के स्वरूप को देख लेता तो तुम मित्र, तू भी स्वरूप को निहार करके परमात्मा होता। जो स्थान राम का था वो स्थान तेरा होता। और मित्र, राम रावण से बाद में मिलना, अपने घर के लोगों से मिलो, अपने कुटुंब के लोगों से मिलो। भदौरिया जी, हे मित्र, इन्हीं पैरों से, इसी बुद्धि से आप श्री मंडप में उपदेश सुन रहे हैं। ज्ञानी विश्वास मानना, उपदेश अपने हित के लिए सुन रहे हैं, पर लोगों की श्रद्धाएं अपने आप मिल रही हैं। ऐसा होता कि नहीं? यदि मैं साधु बना हूं तो किसी के लिए नहीं बना हूं, मात्र मात्र अपने हित के लिए बना हूं। पर मेरे मित्र स्वहित करते हुए भी जगत का सम्मान मिल रहा है कि मित्र अपने हित के काम के लिए सत्कार मिलता है, वो अपने अहित के काम में यानी तिरस्कार मिलता है। जबकि हित अपना किया है। यदि राकेश ने 1 लाख का दान दिया है तो मित्र अपने हित के लिए दिया है, कोई मंदिर के लिए नहीं दिया, कोई यानी किसी गरीब को नहीं दिया, किसी तीर्थ को नहीं दिया, अपने हित के लिए दिया है। परंतु मालाएं अपने आप मिलती है। दान से यश फैलता आदमी का।
दान से यश फैलता है। दानेन बिना यशा, ज्ञानेन बिना मोक्षा। ज्ञान के बिना यश और दान के बिना मोक्ष मिलता ही नहीं है। यानी दान के बिना यश, ज्ञान के बिना मोक्ष मिलता ही नहीं। सूर्यता के बिना विजय नहीं होती, धीरता के बिना धन नहीं आता, वीरता के बिना विजय नहीं मिलती है, ज्ञानियों दान के बिना यश नहीं मिलता है, और क्षम्य ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता। लक्ष्मी चाहिए है युवाओं, लक्ष्मी भी चाहिए है तो धैर्य चाहिए। एक व्यापारी के यहाँ ग्राहक पहुंचता है और ये सबसे ज़्यादा धैर्य देखना भदौरिया जी तो कपड़े वाले से मिलना। जितने कपड़े के फुटकर व्यापारी हैं, इन लोगों के धैर्य पर तो आपको प्रशंसा करना ही पड़ेगी इनकी। हो कितना धैर्य विचारों के पास, कितना धैर्य, इतना धैर्य मुनि बन के कर लेते ना तो भगवान बन जाते। इतना धैर्य इनके पास होता कैसा? विजय चौधरी एक और कपड़े की दुकान पर सबसे ज्यादा पहुंचते कौन है? माता है। और इनकी आदत है कहो लत्ता ना खरीदें, वो पूरे थान पटकवा दें। एक टुकड़ा ना खरीदे पर पूरे थान के थान नीचे गिरवाएं। और मालूम बेचारा अब बेचना है तो उतारना तो पड़ेगा, सब उतार देता है, फिर सब खोल के भी दिखाता है। रबसन भाई बराबर है ना, खोल के भी दिखाते हो, वो साड़ियों की साड़ी पटक देते हो। और परमेश्वरी एक लेके नहीं गई, बेचारा ऐसे देखता रहता और लपेटता रहता है, देखता रहता लपेटता रहता है। ओह है ज्ञानी, जैसे इतनी शांति से आपने वस्त्रालय में अपने भावों को शांत रखा, इससे जीव को बोध था गुस्सा से काम यहाँ चलेगा नहीं, व्यापारी आएगा नहीं, ग्राहक फिर आएगा घूम घाम के आएगा, फिर आएगा घूम घाम के, इतना धैर्य है। ओह सुनो गुन्नू महाराज, जितना धैर्य इन व्यापारियों को होता है उससे कोटि गुना धैर्य साधुओं को होता है। इनको तो मात्र एक दुकान पे बैठ के मात्र कपड़ा संभालना है, परंतु साधुओं को तो मित्र नगर नगर में भावों के वस्त्र संभालना है। सब जगह भूल जाना, सब जगह यश, सब जगह यश नहीं मिलता। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे स्वामी कमंडल में जल भरा शुद्धि करो, ऐसे भी लोग मिलेंगे। ठहरो भी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब आहार करना। अब क्या करोगे भाई? हमने ऐसे भी दिन देखे हैं, ऐसे भी दिन सामने आते हैं जीवन में कि कमंडल में पानी भर दिया गया है और एक श्रावक कह रहे महाराज श्री चर्या के लिए चलो शुद्धि करो, और तुरंत दो चार सामने खड़े हो गए। अभी ठहरो महाराज, पहले मेरी शंका का समाधान करो, इसके बाद शुद्धि करना। वहां क्या करेंगे? वहां आप क्या करोगे मित्र? उठा के कमंडल दूसरे गांव में विहार कर जाओगे कि उन प्रश्नकर्ताओं पर बरसोगे कि प्रश्नकर्ता पर यानी जिनवाणी की बौछार फेंकोगे? और ऐसा प्रश्न किया रबसन भाई एक गांव में, बोले महाराज जी ठहरो, अभी शुद्धि नहीं करना, पहले मेरे प्रश्न का समाधान करो। नियोग से उनसे मैंने कहा ज्ञानी एक काम करो, आप चंदाप्रभु चरित नाम का ग्रंथ लेके आओ। वो चंदाप्रभु स्वामी चरित नाम का ग्रंथ लेके आए और जैसे ऐसे पृष्ठ खोला
भाग्य से उत्तर सामने रखा था। मैंने कहा मित्र, आप अपनी मानते हो कि जिन्होंने आपको सिखा कर भेजा है उनकी मानते हो कि भगवान के जिनेंद्र की वाणी को मानते हो? अब बेचारों को कहना पड़ा, बोले भगवान की वाणी को मानता हूँ जो शास्त्रों में लिखा हो। हमने कि मित्र पढ़ लो और जिनने तुमको भेजा उनको और दिखा के आओ कि विवेक सीखो। बोले महाराज जी आहार को चलो। ठीक है, मैं थोड़ी महिला बुद्धि हूँ कि रूठ के बैठ जाओ, चलो चलते हैं। मात्र चर्या के बाद मुझे बिहार करना था। उस गांव में हम लोग 5 दिन रुके फिर, और इसलिए रुके कि कम से कम इन विचारों का समाधान हो जाए। अंत में मैंने उनको समझाया, बेटा अब कोई साधु आए तो उनसे ऐसा मत कहना, पहले जिन्होंने तुमको भेजा उनसे कहना मानवता तो सीखो, विवेक तो सीखो, बोलने का तरीका तो सीखो। जब तक तुम्हारे पास विवेक नहीं है, आलाप पद्धति नहीं है, आलाप पद्धति नहीं है, कौवे की पहचान और कोयल की पहचान रंग से नहीं होती है। प्राचार्य जी, कौवे की पहचान और कोयल की पहचान रंग से नहीं करना पड़ती है, उसकी वाणी से होती है। ऐसे ज्ञानी की पहचान रंगों से नहीं होती है, उनकी वाणी से होती है। रंगों को देख के प्रभावित मत होना, रूप को देख के प्रभावित मत होना, व्यक्ति के स्वरूप को देखना। इसलिए यहां पर एक सूत्र दिया है, ब्रह्म स्वरूप की व्याख्या करते करते राकेश समल के सुनना। अमृतचंद स्वामी ने इसी सूत्र की व्याख्या पुरुषा सिद्धि में की। अमृतचंद स्वामी ने, कुंद देव ने समय सार में भी इंगित किया। हम आपको ब्रह्म तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, हम आपको ब्रह्म तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, हम आपको ब्रह्म तत्व की उपलब्धि की विधि का अभाव नहीं कर रहे। देखिए, भूमि खरीदी जाएगी मकान बनाने के नाम से, भवन बनाने के नाम से। तो भूमि आपने भवन के नाम से खरीदी है, इसका मतलब आपको भवन नहीं मिल गया।